जहां राज्य सरकार अपराधियों पर लगाम कसने के लिए टास्क फोर्स बनाई है, वहीं पर भीलवाड़ा, जो भारत के लिए एक मॉडल रूप में जाना जाता है, वहां यूपी बिहार की तरह अपराध बढ़ रहे हैं। भीलवाड़ा में क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है। एक के बाद एक अपराधियों की हिम्मत तो आसमान छू रही है। कल 24/12/2023 को एक आदमी हर रोज की तरह सुबह 6 बजे अपनी नाइट शिफ्ट खत्म कर घर पर लौट रहा था, किंतु यह सुबह हर रोज की तरह सामान्य नहीं थी। कल सुबह कुछ अज्ञात बदमाशों ने मोटरसाइकिल पर उसका पीछा किया और धारदार हथियार से हमला किया। उस पर लगभग 30 से 40 बार हमला किया गया। हालत इतनी गंभीर हो गई कि उसे भीलवाड़ा से उदयपुर रेफर कर दिया, जहां उसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। 200 फीट रोड और रिको रोड से ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे सामने आ जाती है। इसी घटना को लेकर हिंदू चेतना संगठन समिति भीलवाड़ा एवं भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने भीलवाड़ा कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय तथा आर्थिक रूप से सहयोग और अपराधियों को कठोर से कठोर सजा मिलने की बात कही। साथ ही उन्होंने उस एरिया में सुरक्षा सुनिश्चित करने का निवेदन किया है। फैक्ट्री से आ रहे थे, 3 गुंडों ने उस पे चाकू से हमला किया और पैसे, मोबाइल, गाड़ी और कड़ा हाथ में वो उसको लेके गए और फिर पूरी तरह से मारपीट की और यहाँ उदयपुर सपागाना में अस्पताल में भर्ती है। बहुत गंभीर से घायल है। आपका नाम? आप चाहते हैं कि उनका इलाज हो? आप अपराधियों को सजा दे और उसका इलाज हो बढ़िया बढ़िया। आपका नाम? मैना कुमावत। हमारे समाज के महावीर कुमावत के साथ में वो जो रोज की तरह फैक्ट्री में मजदूरी करने जाता है और रात को गया था और सुबह 6 बजे वापस छूट के घर लौट रहा था। घर उसका नाकोड़ा विहार में है, अपने 200 फीट के पास में। तो रास्ते में गश्त लगाए चोर बैठे थे और चोरों ने उस पर अचानक हमला किया और मोटरसाइकिल छीन ली, उसका मोबाइल छीना, उसके कुछ पास में पैसे थे वो भी छीन लिए, उसके एक चांदी का कड़ा था वो भी छीन लिया उसने और उसके ऊपर जानलेवा हमला किया। इतना उसमें करीब 30-40 उसके चक्कू से घाव आए और उसको फिर पास की कॉलोनी वालों ने आके देखा और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया और हमारे समाज के सारे जाति बंधु वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँच के अपने एमजी हॉस्पिटल में पहुँचे और एमजी हॉस्पिटल वालों को गंभीर हालत में देखते हुए उसको रेफ़र कर दिया उदयपुर। अभी गीतांजलि हॉस्पिटल में भर्ती है, वो एडमिट है, उसका इलाज वहाँ चल रहा है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ हो और प्रशासन से ये दावा करता हूँ कि आप प्रशासन जल्दी से जल्दी इस चोरों तक पहुँचे और चोरों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलावे। प्रशासन से यही मेरी गुहार है और मैं राजस्थान सरकार से भी यही गुहार करता हूँ और एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से यही आवेदन करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी चोरों तक पहुँचे और चोरों को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलावे और वहाँ पे एक अस्थायी चौकी खोलने की कृपा करावे। धन्यवाद। जय हिंद। कल 100 फीट रोड पर एक व्यक्ति के साथ बहुत बड़ी घटना हुई। चाकू मारकर उसके हाथ पैर काट दिए, गर्दन के ऊपर भी घाव किया। उसको लेकर और जिले में भी कुछ समय से अपराध बढ़े हैं। इस बारे में एसपी साहब से मिलना हुआ आज, उन्होंने कुछ कार्रवाई की भी है और आगे पूरी कार्रवाई करने के लिए कहा है कि अपराध बढ़े नहीं, अपराधी पर नियंत्रण है। कुछ घटनाएं ऐसी भी हो रही है जो निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, उसके बारे में भी मिला कि अपनी तरफ से कुछ भी अगर आप किसी भी एक निर्दोष व्यक्ति को फंसा दे, कार्यकर्ता को एक टारगेट के तहत, तो वो भी उनके बारे में उनको भी कहा है और उन सभी पे उन्होंने कहा निष्पक्ष जांच करने के लिए बात की है, वो करेंगे। कोई पर्टिकुलर मामला है क्या जिसमें आपको लगता है टारगेट किया पुलिस ने किसी निर्दोष को? बस अपनी कल वाली घटना थी और कुछ घटनाएं जो अभी उनको दे दिया, हमने ज्ञापन दिया है, उसमें उल्लेख किया।